हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए ये 0 और 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए लाई हूँ। इसे मैंने स्काई ब्लू और मरून कलर से बनाए हैं। आप अपने पसंद के किसी भी कलर के वूल से बना सकते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने क्रोशिया हुक 11 नंबर का यूज़ किया है। ये देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हमें मरून कलर का वूल ले लेना है और इसमें इस तरह से हमें एक नॉट लगा लेना है। अब देखिए, इसमें हमें चैन बनाना है तो इस तरह से हम 15 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए यहाँ पे हमने ये 15 चैन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 चैन को स्किप करना है। तीसरी चैन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। 3 चैन हमें स्किप करना है और चौथी चैन में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। तो देखिए 12 चैन के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, फिर से नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो 12 चैन है हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने 12 चैन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया और यहाँ पे जो हमने 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारी 13 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गई है। अब इस तरह से टर्न करना है और फिर देखिए 1 2 3 चैन बनाना है और फिर देखिए सेम इसी जगह पे हमें जहाँ पे हमने ये चैन बनाया है एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे और सेम इसी की चैन में एक बार और डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये 2 हो गई। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर हमें इस तरह से एक लूप में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया कर लिया इस तरह से। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर ऐसे ही एक जगह पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करनी है इस तरह से। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर ऐसे ही एक ही जगह पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करनी है। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया की चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इसी तरह से हमने हर एक डबल क्रोशिया के चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए जो हमने ये 3 की चैन एक डबल क्रोशिया काउंट किया था, अब इसके ऊपर भी हमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया एक लूप में बना लेना है। एक सेम उसी जगह पे एक और 2। तो देखिए ये दूसरी लाइन में हमारी टोटल 26 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुई है। अब इस तरह से देखिए हमें टर्न करना है और फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर देखिए इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट की चैन में फिर एक बार। इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 बार डबल क्रोशिया करना है। अब यहाँ से देखिए हमें 5 चैन को स्किप करना है। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया की चैन को हम स्किप करेंगे। छठवीं के ऊपर फिर ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार। इस तरह से 8 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 8 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए 5 हो गई, 6 7 और एक ये 8। यहाँ पे देखिए हमने 8 के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर से इस साइड हम फिर से ऐसे ही 5 चैन को स्किप करेंगे इस तरह से और फिर 4 के ऊपर हम यहाँ पे लास्ट में 4 बचेगा हमारा, तो 4 के ऊपर हमें इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेनी है। ये देखिए हमने 3 के ऊपर कर लिया और ये लास्ट 4। यहाँ पे देखिए हमारा फ्रंट में 4 इस साइड 4 इस साइड 8 डबल क्रोशिया हो गया और बैक साइड में 8 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारी चोली बनकर कंप्लीट हो गई है। अब इस तरह से देखिए हमें सीधा कर लेना है और यहाँ से इस साइड के फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए हमने इस तरह से ज्वाइंट कर दिया। अब इसके बाद देखिए हमें इसमें घेर बनाना है, तो अब हम यहाँ से नीचे का घेर बनाना शुरू करेंगे। ये हमारी चोली बनकर कंप्लीट हो गई है इस तरह से। अब देखिए घेर बनाने के लिए हमें इस तरह से 1 2 3 चैन बनाना है और देखिए फिर इसी जगह पे हमें एक बार डबल क्रोशिया कर लेनी है।
तो देखिए एक जगह पे हमारी ये एक चैन की और एक डबल क्रोशिया हमने कर लिया, 2 डबल क्रोशिया बन गई। नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर ऐसे ही हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर ऐसे ही एक और कर लेंगे, 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर ऐसे ही हमें एक जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया करनी है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है, हर एक में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए। हमने हर एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें ये फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से इसे हमें जॉइंट कर देना है और फिर हमें 1 2 3 चैन ऐसे बनाना है। फिर हम इसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे 3 चैन को। उसके बाद देखिए फिर सेम इसी जगह पे एक बार हम और डबल क्रोशिया कर लेंगे, तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया बन गई। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट की चैन में 2 बार, एक, फिर सेम उसी जगह पे एक बार और 2, फिर ऐसे ही नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर 2 बार। इस तरह से हमें एक में एक बार और एक में 2 बार, इस तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट में 2 बार किया, सेकंड में एक बार, फिर थर्ड में 2 बार, फोर्थ में एक बार, फिफ्थ में 2 बार। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इसे हमें इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद एक चैन बनाकर हम यहाँ पे वूल को कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमें दूसरा कलर वूल ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये स्काई ब्लू कलर का वूल लिया है। अब हमें इसे एक नॉट बनाकर ले लेना है, एक नॉट लगाकर हमें ले लेना है इस तरह से वूल को। अब देखिए इसे हमें किसी भी एक चैन में हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं इसे इस चैन में ज्वाइंट कर दी हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमें इसमें 3 चैन बनाना है, 1 2 3 चैन बनाने के बाद ये देखिए 3 चैन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और सेम इसी जगह पे हम एक बार और कर लेंगे डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया बन गई एक लूप में। अब देखिए इस धागे को हमें अंदर की तरफ दबाते हुए बनाना है जिससे ये दिखे नहीं। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार। यहाँ पे देखिए 2 के ऊपर हमने एक बार डबल क्रोशिया किया। अब तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1 2। यहाँ पे देखिए फर्स्ट के ऊपर हमने 2 बार बनाया, फिर सेकेंड और थर्ड के ऊपर एक बार, फोर्थ के ऊपर 2 बार हमने बना लिया। अब देखिए फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, एक, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए उसके नेक्स्ट के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे चैन में हमें एक डबल क्रोशिया और एक और बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए हमें फर्स्ट में हमने 2 बनाया, फिर 2 चैन में हमें एक, फिर चौथी चैन में 2 बार, फिर 2 चैन में एक, फिर तीसरी चैन में 2 बार। इस तरह से हमें एक चैन में 2 डबल क्रोशिया करनी है, फिर 2 चैन में एक बार, फिर तीसरी में 2 बार। इस तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। उसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर तीसरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इसे हमें इस तरह से जॉइंट करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें देखिए फिर से ऐसे ही मरून कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने नॉट लगा कर ले लिया। अब इसे हमें किसी भी एक चैन में इस तरह से जॉइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। ये देखिए ये चैन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर देखिए सेम इसी जगह पे एक बार और डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया बन गई। यहाँ पे एक चैन हमें बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया करना है, एक, फिर एक डबल क्रोशिया और 2, फिर ऐसे ही हम एक चैन बनाएंगे, फिर सेम उसी जगह पे हम 2 बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, एक और 2, फिर ऐसे हमें एक चैन बनाना है, फिर सेम इसी जगह पे हमें फिर ऐसे ही
2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक और कर लेंगे 2। तो इस तरह से देखिए हमने ये 4 चैन बनाया है 8 डबल क्रोशिया के बीच में। देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन। इस तरह से ये हमारी 3 चैन की लूप बनी है और ये 8 हमारा डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन को हमें स्किप करना है। चौथी चैन में फिर से ऐसे ही हमें एक लूप में यहाँ पे देखिए 2 बार डबल क्रोशिया करना है, फिर 1 चैन बनाना है, फिर सेम उसी जगह पे फिर से ऐसे ही हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1, फिर सेम जगह पे एक और 2, फिर ऐसे ही 1 चैन बनाना है हमें। फिर इसके बाद देखिए फिर सेम जगह पे हमने 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से हमें एक जगह पे 8 डबल क्रोशिया करना है। हर एक 2 डबल क्रोशिया के बाद हमें 1 चैन बनाना है। इस तरह से देखिए फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से 2 2 4 2 6 2 8 डबल क्रोशिया हमारी बन गई। हर 2 डबल क्रोशिया के बाद हमने एक एक चैन बनाया है। इस तरह से हमारी ये 3 चैन का लूप बन गया। अब देखिए हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 चैन को स्किप करना है। चौथी चैन में हमें फिर से ऐसे ही 1, फिर सेम उसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 1 चैन, फिर ऐसे ही सेम उसी जगह पे फिर से ऐसे ही हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर ऐसे ही 1 चैन बनाना है, फिर सेम उसी जगह पे एक और 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 1 चैन, फिर उसी जगह पे 1 डबल क्रोशिया, फिर एक बार और 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें 8 डबल क्रोशिया बनानी है, 3 चैन बनाना है बीच में। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। उसी तरह से हमने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे यहाँ पे ज्वाइंट करना है। ये जो फर्स्ट हमारी डबल क्रोशिया की चैन है, यहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करके एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। इस तरह से ये देखिए हमने वूल को कट कर दिया है। अब इस वूल को हमें पीछे की तरफ से ऐसे क्रोशिया की मदद से इसे सेट कर देना है, इसी डबल क्रोशिया के अंदर से खींचते हुए। ये देखिए इस तरह से हमने वूल को सेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें स्काई ब्लू कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। ये देखिए यहाँ पे अब इससे हमें इसमें ये जो चैन है इसी में इस तरह से ये जो हमारा हर एक पैटर्न के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे हमें इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से वूल को ज्वाइंट कर देना है। और फिर देखिए 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने एक चैन बनाया है वहाँ पे हमें आ जाना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया की हेल्प से। अब इसमें हमें इस तरह से 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इसे बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया से। फिर नेक्स्ट ये 2 डबल क्रोशिया के जो बाद हमने ये एक चैन लिया है वहाँ पे हमें आना है। फिर उसमें भी हमें इस तरह से ऐसे ही 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम उसी जगह पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर नेक्स्ट चैन में हमें आना है, फिर यहाँ पे हमें इस तरह से 3 चैन लेना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें ये जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। ये जो हमारे पैटर्न के बाद ये हमारी नेक्स्ट ये जो स्पेस रहता है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए आना है। फिर नेक्स्ट चैन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ आ जाना है। फिर ऐसे ही 3 चैन बनाना है, फिर सेम इसी जगह पे हमें इसे बंद कर देना है। फिर नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से बना लेना है। फिर ऐसे ही 3 चैन, फिर सेम इसी जगह पे हमें बंद करना है। फिर सिंगल क्रोशिया लेते हुए हमें नेक्स्ट चैन में आ जाना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन लेना है, फिर सेम इसी जगह पे हम इसे बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट हमारा लाइन है। यहाँ पे देखिए लास्ट में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हम बंद करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम सिंगल क्रोशिया से आ जाएंगे। फिर यहाँ पे ऐसे ही 1 2 3 चैन, फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से बंद करना है। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह उसी तरह से हमने ये पूरा लास्ट तक बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें इस तरह से यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था वहीं पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से
बंद करते हुए एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए ये जो हमारी वूल है एक्स्ट्रा, उसे हमें पीछे की तरफ से ऐसे क्रोशिया की मदद से खींच लेना है। और खींचते हुए यहाँ पे देखिए हमें ये जो डबल क्रोशिया हमारी है इसी में हमें इस तरह से इसे सेट करना है। ये देखिए इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें कट कर देना है इस तरह से। और ये देखिए ये हमारी 0 और 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।